हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। सो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस समय जो नोटिफिकेशन मेरे पास है आपको बताने के लिए वो है IBPS PO का, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। IBPS बहुत ही फेमस एग्जाम है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। सो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, चाहे साइंस के हों, इकोनॉमिक्स के हों, आर्ट्स के हों, और आप अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कब इशू हो रहा है, किस तरीके से उसको फिल करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आ जाते हैं। देख सकते हो आप कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वैकेंसीज ऑफ 2021, दैट मीन्स 20 और 21 के लिए एग्जाम निकला हुआ है। अब जो यूजुअली IBPS PO का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म निकलता था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो 2-3 महीने पहले ही निकल जाता था। इस साल ये थोड़ा लेट हो गया है। इस साल वैकेंसीज भी काफ़ी कम है पिछले साल के कंपैरिजन, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ भी हाई जा सकती है। आपको अपने टाइम को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अब ऐसा करते हैं ना, पहले टेंटेटिव डेट्स वगैरह सब कुछ रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, दैट मीन्स ये सारे बैंक्स हैं जो IBPS PO के थ्रू अपने बैंक में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करते हैं। ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, Punjab and Sun Bank, UCO Bank and you can so Union Bank of India। अब यहाँ पे आ जाता है टेंटेटिव डेट्स, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, दैट मीन्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 5 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस जो होगी वो 5 अगस्त से 26 अगस्त सेम टाइमिंग ही है, ऑनलाइन फीस पे की जाएगी। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए डाउनलोड थे कॉल लेटर्स तो वो सितंबर में होंगे, डेट अभी नहीं दी गई है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए डेट्स टेंटेटिव बताई गई हैं 21 से लेके 26 सितंबर। इसके बाद जो डाउनलोड होंगे कॉल लेटर आपके ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी के तो अक्टूबर में होगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा। अब अक्टूबर में कौन कौन सी तारीख को होगा, 3 को होगा, 10 को होगा और 11 को होगा। उसके कॉल लेटर्स कब आएंगे उसकी डेट्स भी अभी नहीं बताई गई है। ठीक है, इसके बाद अब जब रिजल्ट होगा प्रीलिमिनरी का वो अक्टूबर लास्ट में, मतलब एंड में, या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसी तरीके से नवंबर मिड में आपके कॉल लेटर्स आएंगे मेन के। तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है प्रीलिमिनरी की। अगर हम देखें तो प्री एग्जाम के लिए आप कब बैठ रहे हो, 3 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, कि अगस्त की ऑलरेडी 5 तारीख को आप फॉर्म भरोगे अगर, तो अगस्त और सितंबर 2 ही महीने हैं आपके पास तैयारी करने के। तो इस हिसाब से आप तैयारी करना कि प्रीलिमिनरी में क्या सिलेबस आता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अक्टूबर के जो भी 4-5 दिन हैं वो आपकी किसके लिए होंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, ताकि आप टाइम को देखते हुए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज्यादा कर सके। तो तैयारी आपको अभी करनी होगी। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि प्रीलिमिनरी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर एंड में, नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद नवंबर मिड में ऑनलाइन जो एग्जाम होता है ना IBPS PO का, उसके कॉल लेटर्स नवंबर में मिलेंगे और 28 नवंबर को मेन का एग्जाम होगा। 28 नवंबर को जब मेन का एग्जाम हो जाएगा तो दिसंबर में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में कॉल लेटर्स आएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के। क्योंकि ये जो IBPS PO का एग्जाम होता है वो 3 लेवल में होता है। पहले आपका होता है प्री, फिर आपका होता है मेन और फिर आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, और बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रहता, हर एक एग्जाम के बाद तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है 15 से 20 दिन के अंदर में। उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान पे रखिएगा। जनवरी और फरवरी में, दैट मीन्स जनवरी एंड में और फरवरी फर्स्ट वीक में इंटरव्यू कंडक्ट हो सकते हैं। 2021 की बात की जा रही है और अप्रैल तक ये लोग जो जॉब की वैकेंसीज हैं उनके लिए जो सीट्स हैं उनको अलॉट भी कर देंगे। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मौका है। बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो इस तरीके की वैकेंसीज को जरूर फिल करिए, लेकिन इनकी प्रैक्टिस लगातार एग्जाम की करते रहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी 3 लेवल है। पहला नेशनैलिटी से रिलेटेड, वो आप पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट जो होती है वो है 20 साल का मिनिमम पर्सन भर सकता है और 30 साल मैक्सिमम है। 20 से 30 साल तक के बंदे इसको भर सकते हैं, लेकिन अब कुछ कैटेगरीज है जिनके लिए अपर एज, दैट मीन्स की एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि SC ST के लिए है, OBC के लिए है, PWBD के लिए है, तो वो भी आप
और एक्स सर्विसमैन के लिए तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन के बाद आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ दिया गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से है, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना होगा। ग्रेजुएशन आप साइंस में, आर्ट्स में, स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। आपके पास गवर्नमेंट या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर 26/8/2020 तक आपको डिग्री अवार्ड हो जानी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इस तरीके की पोजीशंस को अप्लाई, इस तरह की वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है सब रिजर्वेशन कैटेगरीज के बारे में किस तरीके से क्या क्या है। तो आप जब भी एग्जाम फॉर्म भरें तो इस चीज़ को पहले से पढ़ लीजिएगा, या जो स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको तो ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं एक बार जरा मेंस में क्या क्या आता है, प्रिलिमिनरी में क्या क्या आते हैं, किस तरीके का एग्जाम का फॉर्मेट रहता है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो हियर इट इज गिवन कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम किस तरीके से होगा, तो आप देख सकते हो। देखिए 3 सेक्शन में ये एग्जाम होता है, 1 2 3। पहले आता है इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 30 ही नंबर के आते हैं। क्वांट जो होती है 35 नंबर की आती है और 35 ही मार्क्स के होते हैं। 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 ही मार्क्स की होगी। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क्स रहेंगे, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है प्री, जो आपको क्वालिफाई करना होगा और आप फिर मेन के लिए सेलेक्ट होगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखिएगा, प्री में मेन में दोनों में -0.25 दैट मीन्स 1/4 ऑफ द मार्क्स डिडक्ट किया जाता है अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को मार्क करना होगा। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन मेन में हो जाता है, प्री में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि देखिए हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट अलॉट किया जाता है। इंग्लिश भी 20 मिनट के लिए रहती है, क्वांट भी 20 मिनट के लिए रहती है और रीजनिंग भी 20 मिनट के लिए रहती है। तो दैट मीन्स ऑनलाइन पेपर है तो 20 मिनट के लिए वो विंडो ओपन होगी क्वांट वाली, 20 मिनट बाद हट जाएगी, रीजनिंग की विंडो ओपन हो जाएगी, 20 मिनट के बाद वो हट जाएगी, इंग्लिश की विंडो हो जाएगी। तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी होगी और अपनी स्पीड पे भी उसी तरीके से ध्यान देना होगा। मेन के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो देखिए मेन के एग्जामिनेशन में भी 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिसके 4 पार्ट होंगे, जिसमें रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, फिर उसके बाद आगे आपका बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के और फिर आपके DI के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के नंबर्स आप देख सकते हो। 45 रहते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, 40 क्वेश्चन रहते हैं आपके बैंकिंग के, 35 रहते हैं इंग्लिश के और आपके DI के। मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉटेड है वो भी आप यहाँ देख सकते हो, टाइम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो दूसरा टोटल नंबर ऑफ, एक बार हम बता देती हूँ कि टोटल क्वेश्चंस 155 रहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड रहते हैं 200। इंग्लिश लैंग्वेज का सेकंड पेपर होता है जिसमें आपको ऐसे और लेटर राइटिंग पे आपका ध्यान दिया जाता है, तो वो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन रहता है लेटर राइटिंग पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर्स आते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहता है आपका ऐसे राइटिंग पे। टाइम अलॉट जो आपको दिया जाता है वो जाता है 30 मिनट्स, तो आप 10 मिनट 20 मिनट करके लेके चल सकते हो। 10 मिनट्स लेटर के लिए और 20 मिनट्स ऐसे के लिए ले लिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैक्सिमम मार्क अलॉट रहते हैं 25 मार्क्स और क्वेश्चन आपके आते हैं 2 जो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया कि कौन कौन सी डेट्स थी, किस तरीके से एग्जाम आता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है पेनल्टी फ्रॉम रॉन्ग आंसर, अगर आपको कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो उसका जो डिडक्शन होता है -2.5 रहता है। और यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेबल टू बोथ, ऑन मेंस में और प्री में, दोनों में निगेटिव मार्किंग की डिडक्शन होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी कितनी सीट है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई सीट नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज निकली हैं जो कि है 734। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देयर इज नो वैकेंसीज। इंडियन बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इनमें कोई वैकेंसी नहीं। यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक में 83 वैकेंसीज है। यूको बैंक में आपकी 350 वैकेंसीज है। और टोटल जो वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 1167, जो पिछले साल के कंपैरिजन बहुत ही कम है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वैकेंसीज को देखते हुए, ध्यान पे रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। एंड आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा कि किस तरीके का फॉर्म आता है, कैसे आपको फिल करना है, वो आपको जाके डायरेक्टली देखना होगा एक बार वेबसाइट में कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और आप ये PDF में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप सब कुछ इस PDF की पढ़ सकते हो। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फीस कितनी है, कितना एप्लीकेशन फिल करने में चार्जेस लगते हैं। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस एप्लीकेबल GST विल बी डन। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी जो
है आपको 5 से लेके 26 5 ऑफ अगस्त से लेके 26 ऑफ अगस्त के बीच में ऑनलाइन पे करनी है। जो फीस है वो है 175 रुपीज़ SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन बाकी अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो है 850 रुपीज़। तो ये आपकी हो गई फीस, जो फी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप स्टूडेंट यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कैसे फोटो सिग्नेचर सब कुछ दिया हुआ है इस PDF में, तो आप अच्छे से एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, तो इसी तरीके से और भी जो वैकेंसीज आएंगी बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बैंकिंग सेक्टर में स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए, मैं अपने आने वाले दिनों में चैनल पे पोस्ट करती रहूंगी। तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इस तरीके की वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जैसे हमें पता है कि 2 वैकेंसीज बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं, वो है IBPS PO की और SBI की। तो और जो भी वैकेंसीज मुझे मिलेंगी मैं ज़रूर आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आती रहूंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।